किसने उतारे। अब हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम इस मामले पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत आक्रोशित हैं। हमें आंदोलन के लिए मजबूर नहीं किया गया। हमने जो समय सीमा सरकार को दी है, सरकार तुरंत प्रभाव से श्रीमती सोनिया गांधी जी की शिलान्यास पट्टिका को जिस स्थान पे ये पहले लगी थी उस स्थान पे जो है पुनर्स्थापित करे और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास बंद करे। मैंने ये भी कहा था, मैंने डिटेल मांगी है पूरे प्रदेश में, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के लोगों ने की है कार्रवाई होनी चाहिए कि किसने शरारत की है, किसके कहने पे की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार का दायित्व, सत्ता में बैठे हैं उनका दायित्व है लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है की अनुपालना सुनिश्चित करना सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम। इससे सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो हम के जो आदेश जिसने भी उन्हें उतारने के लिए कहा था वो आदेश दे और ये पट्टिका जो है जिस स्थान पे लगी थी वह पुनर्स्थापित हो। अन्यथा अगर आंदोलन होता है उसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी और मैं पहले उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, क्योंकि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन आज जिस ढंग से पूरे के पूरे प्रदेश में चाहता हूं कि अब जो कर्मचारी वो कार्यालय में जाने से डर रहे हैं, जिस ढंग से बाहर से लोग आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई शक्ति कहीं दिख नहीं रही, कहीं भी अनुपालना नहीं हो रही। हम मोबाइल उठाते हैं, कोई कॉल सुनते हैं या कॉल करते हैं तो आजकल अमिताभ बच्चन जी के संदेश आ रहे हैं, लेकिन उन संदेशों का कहीं अनुपालना नहीं हो रही। सरकार सख्ती से अनुपालना करे। अब तो भारी राज्यों में बसें भी चल पड़ी, बसों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध होने चाहिए, थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, मास्क लगाने के जो नियम है खासकर सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। हम लोग जब बसों में बैठते हैं तो वहां लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार, और मुझे लगता है इसको हटा के लिख देना चाहिए कि सवारी अपने जान की खुद जिम्मेवार, क्योंकि लोगों को खुला छोड़ दिया है। मेरा यह अनुरोध रहेगा कि सख्ती से नियमों की अनुपालना जो है होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकगण, बड़े बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए, आम लोगों में एक दहशत का माहौल बना है और आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियां और बढ़ेंगी वैसे वैसे स्थिति और विस्फोटित होगी, क्योंकि सर्दियों में महामारी के बढ़ने का अंदेशा है। सरकार ने क्या उपाय किए हैं ये भी बताया।
एक मुद्दा और मैं पे आना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस कोरोना काल में सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी, बसों के किराए बढ़े, बिजली की दरें बढ़ी, सीमेंट के दाम बराबर बढ़ते रहे, कभी 10 रुपए बढ़े, और भाजपा के शासन काल में 52 रुपीज 52 रुपए बढ़ चुके। जो सीमेंट कंपनियां उनको खुली छूट है लोगों को लूटने की। और हैरानी की बात है कि हिमाचल में सीमेंट पैदा होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो खराब होता है। हिमाचल में सीमेंट महंगा है और हिमाचल से बहुत सस्ता है। सरकार को तुरंत प्रभाव से जो ये कीमतें बढ़ी हैं, अस्पतालों में जहां लोगों को उम्मीद थी कि इस कोरोना काल में राहत मिलती, जो टेस्ट है उन टेस्टों के रेट, जो शुल्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। तो हम चाहेंगे कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे। किसानों पे एक तो पहले से ही आफत है, एक काला कानून लेके आए। दूसरा, जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है, हमने कहा था कि अदायगी भी अभी रोक लगनी चाहिए। सरकार जो है रोक लगाने में तो सफल रही है, उल्टा बैंकों ने किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने की बात कही है, जो सरासर गलत है। थैंक यू। यही मुद्दे थे जिस पे मैं बात करना चाहता था। बाकी अगर आपको पूछना हो तो प्लीज वेलकम। कुल्लू पुलिस का कहना है सोनिया गांधी का लगाया गया था वो वर्ग को बढ़ाया जी जी, तो आपका क्या कहना है? जी मैं इस पे पहले ही तफसील से बोल चुका हूँ। आप थोड़ा लेट आए लेकिन मैं फिर भी दोहराना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा है। देखिए, हमने जब इस मामले को उठाया, हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है लाहौल स्पीति की, हमारी जो मनाली की क्षेत्रीय कमेटी है, उन्होंने ये मामला उठाया। उसके बाद सरकार हरकत में आई और हमें ये कहा गया, अब जो अखबारों में भी बयान आए कि ये जो पट्टिका है ये सुरक्षित है, और SAJV जो कंपनी वहाँ काम कर रही थी, उनकी मैकेनिकल वर्कशॉप में ये पड़ी। हम ये कहना चाहते हैं, मैंने सवाल पूछा है कि ये किसके आदेश से जो है हटाई गई, और BRO का बयान आया है कि अगर हमें आदेश हो तो हम इसको पुनर्स्थापित करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसका आदेश था कि इसे हटाया गया, और BRO किसका आदेश चाहती है कि इसे पुनर्स्थापित किया जाए। देखिए, हम इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आज पूरे देश में मीडिया में ये मामला उठा है और सरकार की किरकिरी हुई है, क्योंकि ये जो कृत्य है ये लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है। मैंने आज भी अपनी बात दोहराई है कि हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, आप इस पट्टिका को जो है पुनर्स्थापित करें, जहां लगी थी वहां लगाएं, ताकि हम इस मामले को वहीं खत्म करें। अन्यथा सरकार प्रदेश में अगर कोई स्थिति बनती है, आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए जिम्मेवार है। कितने दिन में लगनी चाहिए? We have already given ultimatum of 15 days. सर, गुड़िया का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट में आया हुआ है और ये कहा गया है कि उसमें जांच के लिए भी पिटीशन डाली गई है कि जो CBI की जांच है उससे फैमिली वाले संतुष्ट नहीं है। अब वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहे हैं। सर, आपके सरकार के दौरान ये घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे, कितना सही और कितना न्याय मिल पाया परिवार को? देखिए, अभी गुड़िया का जो परिवार है वो मुझसे मिलने आया है, अभी मेरे ऑफिस में बैठे हैं, और मुझे बहुत दुख हुआ। पिता, माता और गुड़िया की बहन, तीनों लोग आज न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो वो अभी मुझसे मिलेंगे। अभी मैं उनसे पूरी जो वस्तु स्थिति है वो मैं उस पर बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई बयान दे पाऊंगा, क्योंकि पहले मेरी बात उनसे होना जरूरी है कि वो वास्तव में चाहते क्या। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये मामला उस वक्त उठा जब कांग्रेस की सरकार थी,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि थाने भी जला दिए, कोटखाई में थाने में आग लगा दी गई और मामला सीबीआई को सौंपा गया। उस वक्त लिपापोती की बात कही गई कि कांग्रेस सरकार लिपापोती कर रही है, लेकिन फौरी तौर पे मेरा यही कहना है कि आज केंद्र में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और सीबीआई जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सारी माता केंद्र सरकार के हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये परिवार संतुष्ट नहीं है तो इस परिवार की जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। बाकी मुझे ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है क्योंकि मुझसे मिलने बैठे हैं। मैं इनसे पूरा पहले मामला जानने का प्रयास करूंगा और उसके बाद मैं कोई बयान उस पर खुल के दे पाऊंगा। सर आपसे समर्थन मांगने आए, विपक्ष का समर्थन मांगना मामले में चाहते समर्थन करें और जिस तरह से आंदोलन उस वक्त हुआ था उस तरह का आंदोलन लड़े ताकि दोबारा से इसकी जांच हो, क्योंकि न्याय नहीं मिल पाया इस मामले में। देखिए, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर न्याय मिला होता तो परिवार क्यों इस तरह से दर दर की ठोकरें खाता। अभी मैं इनसे बात करता हूँ, उसके बाद हमारा जो स्टैंड हो वो हम स्पष्ट करें। लेकिन हम इस मामले में इस परिवार के साथ हैं और स्पष्ट तौर पे हम कहते हैं कि हम परिवार के साथ बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी रहे। अब पट्टिका की बात कर रहे हैं सर, पट्टिका को लेकर यदि वहाँ पर नहीं होती है दोबारा से पट्टिका, तो क्या आप आंदोलन पूरे प्रदेश में करेंगे या फिर रोहतांग में जाकर करेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करूंगा कि आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, क्योंकि ये बात आज हम नहीं कह सकते कि हम किस तरह का हमारा आंदोलन रहेगा। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेके जो है अगला कदम उठाऊंगा। सर, भाजपा ने भी आरोप लगाया